हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो कंटेंट के अंदर हम कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। मॉडल पेपर कहें तो ये एक प्रश्न बैंक है, एक विशेष प्रश्न बैंक जो कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा ब्लॉक भिंडर उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है, जो कि विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। इसके अंतर्गत हम पूरी गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर जो मॉडल पेपर 2020-21 का है उसके आधार पर जिस प्रकार के प्रश्न उस मॉडल पेपर के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी किया गया है, यानी आपकी वार्षिक परीक्षा में आएंगे, उसके आधार के ही प्रश्न आपको इस पेपर के अंदर मिलेंगे। और हम प्रश्नमाला वाइज अलग अलग वीडियोज के अंदर हम इस संपूर्ण पेपर का विद सॉल्यूशन अध्ययन करेंगे। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरीके से विद्यार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये एक अभिनव पहल है, यानी बहुत ही विद्वान व्यक्तियों ने इसके अंदर मेहनत की है, और इस मेहनत का मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे अगर फायदा उठाए तो ये उनके परिणाम को गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों तरह से उन्नयन करेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, जो कि सबसे पहले आपके इसके अंतर्गत वैसे वैदिक गणित है 5 नंबर की। वैदिक गणित के क्वेश्चन इसमें पहले नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर प्रश्न से, जो कि बीज गणित से संबंधित है। और बीज गणित आपके पेपर के अंदर 13 नंबर की बीज गणित आएगी। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो देखें, यदि बहुपद fx बराबर 5x² + 13x + k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नों को हल करते समय हम ये मान के चलते हैं कि आपने इनके बेसिक कंसेप्ट हैं वो पढ़ लिए हैं। आपको पता है कि शून्यकों का गुणा क्या होता है, योग क्या होता है, और फिर हम हल कर रहे हैं प्रश्नों को। तो एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अगर हम मान लेते हैं कि एक शून्य अल्फा है तो दूसरा व्युत्क्रम होगा उसका, तो क्या होगा 1/अल्फा। तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, और शून्यकों का गुणा क्या होता है c/a। तो यहाँ c की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है k, और a की जगह 5। तो शून्यकों का गुणा यानी अल्फा गुणा 1/अल्फा। तो अल्फा गुणा 1/अल्फा क्या हो गया 1, काटने पे अल्फा से अल्फा कट गया। तो बराबर में क्या है आपके पास k/5। तो k/5 बराबर 1, हल करने पर k बराबर कितना आ गया 5। तो गया ऑप्शन इसका सही। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखो, बहुपद x² - x - 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक क्या होता है, शून्यक की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या होता है शून्यक? चर राशि का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां से आप डायरेक्ट इसमें ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं। जैसे x की जगह रखे हम 3, तो 3 का स्क्वायर 3, 9, 9 - 3 कितना 6, 6 में से 6 गए 0, सही है। -2 रखेंगे तो भी ये 4 और 2 6, 6 में से 6 गए 0। तो गया ऑप्शन इसमें स्टिक बैठता है। आप गुणनखंड करके भी ज्ञात कर सकते हो शून्य। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्य 3 है तो k का मान होगा। एक शून्य आपको दिया हुआ है 3, तो 3 इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि शून्य क्या होता है प्रतिस्थापित करते ही बराबर में क्या आता है 0, यानी मान बहुपद का शून्य आना चाहिए। तो यहाँ हम x की जगह 3 पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 + 3 क्या हो गया 21। तो k के बराबर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा -21। तो क्या गया इसमें घ ऑप्शन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 देखो इसका, यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो
इसका मान, किसका मान, c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए c का मान कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बराबर 0। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो अल्फा बीटा आएगा, इसमें अल्फा प्लस बीटा आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के रख दीजिए, क्योंकि अल्फा बीटा, अल्फा गुणा बीटा, इनका गुणा क्या आएगा हमारे पास, यह जाएगा माइनस पी माइनस सी अपॉन में 1। और इसी प्रकार अगर योग देखोगे तो क्या होता है, बी अपॉन ए होता है, यानी p बटे 1। तो जब हम योग करेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, c बराबर आपके पास 1 आ जाएगा, c माइनस 1 बराबर 0 आएगा, तो c बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखिए, x बराबर 1 समीकरण इस और इस का एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी दोनों ही समीकरणों का ये मूल है। मूल मतलब शून्य का ही एक दूसरा नाम है। तो x बराबर 1 रखेंगे, हम इसमें रखेंगे, पहले x बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास आ गया 2a बराबर -3, यानी a बराबर -3 बटे 2। इसी प्रकार x बराबर 1 दूसरी समीकरण में रखेंगे तो b बराबर आ गया -2। अब आपको गुणा करना है, तो -3 बटे 2 और -2 को आप गुणा करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो घ ऑप्शन आ गया इसमें। प्रश्न नंबर 6, x² -5 के शून्यक हैं। सीधा सा देख लो, x बराबर हम क्या रखें कि बराबर में शून्य आए, तो x बराबर 5 रखेंगे तो भी शून्य आएगा, -5 रखेंगे तो भी शून्य आएगा। इसका मतलब 5 और -5, तो इसमें देखो कई ऑप्शंस के अंदर 5 और -5 दिए हुए हैं। x बराबर 5 रखेंगे तो शून्य नहीं आएगा, क्या आएगा, √5, क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। √5 रखेंगे, -√5 रखेंगे तो भी, और सीधा √5 रखेंगे तो भी, -√ से बाहर होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें गए ऑप्शन आ जाएगा। सीधा सा आपके पास शून्य ज्ञात करने का सीधा तरीका भी है, इसके बराबर में आप 0 रख लो, x के 2 मान आपके पास यही आएंगे। ऐसे भी आप कर सकते हो। यदि किसी बहुपद के मूल वास्तविक व समान हो तो विभक्तिकर क्या होगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो वास्तविक और समान होने के लिए जो विवेचक है उसका मान क्या होना चाहिए, विवेचक का मान, विवेचक होता है हमारे पास b² - 4ac। तो वास्तविक और समान होने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 के, b² - 4ac = 0। सीधी सी याद रखने वाली बात है ये। मूलों की प्रकृति क्या होगी, 8वें प्रश्न के अंदर देखो ये प्रश्न हमें दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, विवेचक ज्ञात करते हैं, b² - 4ac। तो b² - 4ac आप यहाँ ज्ञात करोगे तो b का मान क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर -2 है, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 4 × 3 × 1/3, तो ये भी 4 हो गया, 4 - 4 = 0। तो यहाँ विवेचक का मान क्या है, 0 है, b² - 4ac बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। ख ऑप्शन हो जाए, आ जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमें क्या दिख रही है, हल करेंगे तो त्रिघात से त्रिघात कट जाएगा। फिर इसके अंदर देखते हैं, त्रिघात कट जाएगा, द्विघात बच जाएगी। इसको अगर हल करेंगे तो ये इधर भी x² बनेगा, इधर भी x², तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो ये द्विघात नहीं बचेगी, बाकी सारी फिर द्विघात होगी। तो ख ऑप्शन इसमें सही होगा। यदि द्विघात व्यंजक के शून्य का योग उनके गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, यानी -5 बटे k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3k बटे k, शून्यकों का गुणा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो अगर आप बराबर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k का मान निकल जाएगा -5 बटे 3।
1 से 10 तक जो प्रश्न हमने हल किए हैं वो द्विघात समीकरण से संबंधित हैं। सारे लगभग एक एक नंबर का वेटेज रखने वाले प्रश्न हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 से, जो कि आपकी प्रश्नमाला जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण उससे संबंधित प्रश्न है। क्योंकि इस बार आपको पता है पेपर के अंदर 10 प्रश्न आपके एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 10 प्रश्न एक एक नंबर के 1 वर्ड वाले, एक एक 2 शब्द वाले या छोटे सवालों वाले आएंगे। तो इस प्रकार ये छोटे प्रश्न इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रैखिक समीकरण के हल अद्वितीय होगा, प्रश्न नंबर 11। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा होता है? ख ऑप्शन, ये देखिए a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2। ये किसके लिए होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, कोई हल नहीं के लिए। और ये क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो यहां पूछा है अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। ख ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके आया है समांतर श्रेणी, 5वीं प्रश्न वाला से। यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद क्रमशः ये हैं तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो 7वां पद यानी a प्लस 6d, 13वां पद यानी a प्लस 12d। तो a प्लस 6d बराबर 34, a प्लस 12d बराबर 64। अगर हम घटाएंगे तो 6d बराबर कितना आ गया? 30। तो d बराबर कितना आ गया? 30 बटे 6 यानी 5। तो d 5 आ गया। तो d 5 हम कोई भी इक्वेशन में रख के, जैसे a प्लस 6d बराबर 34 में रख के ज्ञात करेंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा आपको 4। तो 4 प्लस 17d यानी a प्लस 17d 18वां पद हो जाएगा a प्लस 17d। तो 4 प्लस 17 गुणा 5 85, कितना आ जाएगा आपके पास? 89। 4 और 85 को जोड़ोगे 89 आ जाएगा। 13वां प्रश्न, यदि 18a b और -3 समांतर श्रेणी है, यानी ये समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस b का मान, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है और फिर उनको जोड़ना है। देखिए इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। वैसे तो इसको हम वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं 2 के सर्व अंतर निकालकर, लेकिन शॉर्ट ट्रिक देखो कि सर्व अंतर कैसे निकालते हैं। अगले पद में से पिछला पद घटा के, तो हम डायरेक्ट -3 में से 18 घटाते हैं यहाँ पर। तो -3 में से 18 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। हालांकि माइनस का 21 आएगा, क्या आएगा? -21 आ जाएगा। तो जो -21 है वो इसका सर्व अंतर तो नहीं है, लेकिन इन तीनों पदों के सर्व अंतरों का योग है। 1, 2 और 3, यहाँ 3 सर्व अंतरों का योग आ गया 21। तो हम 3 का भाग दें तो कितना बन गया? 7, यानी प्रत्येक पद 7 कम है, यानी -7 इसका सर्व अंतर है। तो 18 में से 7 गए 11, तो a का मान हुआ 11। फिर 11 में से 7 गए, b का मान कितना हुआ? 11 में से 7 गए 4, तो a का मान 11 और b का मान 4, तो 11 और 4 15। तो ग का मान आ गया हमारे पास 15। इसी प्रकार 14वां प्रश्न देखो इसका, 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, उनमें से एक का पहला पद 8 और दूसरे का 3 है, तो 30वें पदों के बीच का अंतर क्या होगा? तो जब हमें पहले पद दे दिए और इसने कहा है कि सर्वांतर उनका समान है, तो प्रत्येक आने वाले पदों का 30वां हो चाहे 31वां हो चाहे 32वां हो, सबका अंतर बराबर ही रहेगा। जो अंतर पहले पद का है वही पद उन पदों का अंतर होगा। तो 8 में से 3 गए 5। 15वां प्रश्न देखिए, सीधा सीधा फॉर्मूला है। प्रथम पद a सर्वांतर d, पदों की संख्या n है तो श्रेणी का व्यापक पद का मान बताइए। तो व्यापक पद का फॉर्मूला है हमारे पास nवें पद का an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। 16वां प्रश्न, लयबद्ध क्रम में 19, 20, 21 गिनने में कितना समय लगता है? तो ये भाई समय आपको ध्यान रखना है, 1 सेकंड का समय लगता है। एक नंबर के प्रश्न इस प्रकार जो बिना आपके ऑप्शन के आते हैं वो प्रश्न है ये। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणा क्रम से ये और ये है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, x² माइनस बहुपदों का शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग यहाँ पे 1/4 है और गुणा -1 है, तो 1/4 प्लस
यहाँ पे -1, लघुत्तम आ गया इनका 4, तो ये बन गया 4x² माइनस x माइनस 4। तो बहुपद अगर ज्ञात करना है तो ये ध्यान रखना है भी यहाँ पे बराबर में हमें 0 नहीं लगाना है, ये इसमें बाई मिस्टेक 0 लगा दिया है। तो सीधा आपको ध्यान रखना है यही आपका बहुपद बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4 बटे 4। तो ये बटे वाले 4 को बहुपद के अंदर हम क्या करेंगे, कोई वास्तविक संख्या मानकर इसको छोड़ देंगे, यानी k मान लेंगे, k बराबर 1/4, उसको हम छोड़ देंगे। बहुपद केवल आपके ये ऊपर वाला ये बहुपद बनता है। ये इसमें थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, बराबर 0 नहीं रखोगे आप, केवल बहुपद यही है 4x² माइनस x माइनस 4, क्योंकि बराबर 0 रखते ही ये द्विघात समीकरण बन जाती है, न कि द्विघात बहुपद। 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाजित है। कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, तो हमें देखनी है भी सबसे पहले 3 अंकों की संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित है। हालांकि पहली 3 अंकों की संख्या कितनी है, 100 है, लेकिन 100 7 से विभाजित नहीं है। तो हम देखेंगे 101, 102 ऐसे करते करते 105 है वो 7 से विभाजित है पहली संख्या। अंतिम 105 के बाद 7 जोड़ोगे तो 112, फिर 119 ये होगी। अंतिम संख्या कौन सी है 3 अंकों की, 999, लेकिन वो 7 से विभाजित नहीं है। तो 7 से विभाजित अंतिम संख्या कौन सी है, 994। अब इसमें a का मान 105, d दूसरे पद में से पहला पद घटाया 7, an अंतिम पद कितना है 994। तो an का फॉर्मूला लगा लोगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है a का है, n हमें ज्ञात करना है, गुणा में 7 हल करेंगे तो आपके पास n का मान आ जाएगा 128। अब ये जो 19 नंबर से प्रश्न है वो आपके आगे वाली प्रश्नमाला से, ये भी इसके कौन सी प्रश्नमाला से है, द्विघात समीकरण से ही है। चलो इनको भी हम हल कर लेते हैं। 2 ऐसे क्रमागत समधन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। तो एक धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं x। अब दूसरा क्रमागत और सम, तो सम संख्या आएगी वो 2 जुड़ के आएगी, तो x प्लस 2। तो प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 340 हो। तो ये धनात्मक पूर्णांक ये हो गए, इनके वर्ग यानी x का वर्ग और इसका वर्ग x प्लस 2 का बराबर 340। x का वर्ग, अब x प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर ये 340। हल करेंगे, देखो 2 कॉमन आ गया, इधर डिवाइड कर दोगे 170। फिर आगे देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 170 बराबर 0। अब आप श्रीधराचार्य सूत्र से इसको हल कर लोगे। इसमें a का मान 1 है, b का मान 2 है और c का मान -168 है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। मान रखेंगे a b c के और इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये देखो एक मान माइनस लेने पे ये माइनस आया है, तो हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे अग्रणीय करके छोड़ देंगे और जो प्लस का उत्तर आता है 12 उसको ग्रहण करेंगे हम। तो ये 12 हो गया, दूसरा पद हो जाएगा 12 प्लस 2 यानी 14। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। तो आपको पहले हम ऐसा प्रश्न कर चुके हैं, तो योग यहाँ पे रखोगे और गुणनफल यहाँ पर, तो सीधा आपके द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। योग में देखो -3 है तो यहाँ -3 रखेंगे, माइनस यहाँ पहले से है तो +3x हो गया और अल्फा बीटा गुणा सीधा रखना ही होता है 2 बराबर में। यहाँ ये 0 गलती से लगे हुए हैं इसके अंदर, इसको आपको इग्नोर करना है। बहुपद में बराबर में शून्य नहीं लगता। द्विघात समीकरण अगर ज्ञात करनी है तो आप बराबर में शून्य लगा सकते हो। द्विघातों के हल करने के लिए, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सूत्र लिखिए। तो श्रीधराचार्य का ये सूत्र है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आज के इस वीडियो में के अंदर हम ये 21 तक ही प्रश्न हल करेंगे। बाकी के जो प्रश्न है वो क्रमवार हम आगे से आगे वीडियो के अंदर हम इस प्रकार पूरी गणित
की जो बुक है उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र के अंदर है, यानी इस पूरे मॉडल पेपर को हम क्रमागत वीडियोज़ के द्वारा हल करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें और इनको आप तन्मयता से बहुत ही अच्छी तरह से बार बार अध्ययन करें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। थैंक्स टू वॉचिंग।